नमस्कार, न्यूज टाइम्स में सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं दिव्या और आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बिष्टुपुर में फिर चला अतिक्रमण हटाओ अभियान। बाजार के प्रवेश मार्ग पर अवस्थित सभी दुकानें हटाई गई। रिजवी छब्बन ने सड़क पर लेटकर किया विरोध। मजदूर विरोधी नीति के खिलाफ झामुमो ने दिखाई एकजुटता। प्रशासन को मांग पत्र सौंप दी, आंदोलन की दी चेतावनी। और योजना बनाओ कार्यशाला में शामिल हुए सभी विधायक व सांसद विद्युत महतो ने की सरकार की तरफदारी, तो बालमुचू और कुणाल ने बताया विफल। अब खबरें विस्तार से। प्रशासन द्वारा लंबी चुप्पी के बाद सोमवार को बिष्टुपुर क्षेत्र में एक बार फिर से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस दौरान दुकानदारों के साथ हल्की नोकझोंक भी हुई, पर प्रशासनिक सख्ती के सामने किसी की नहीं चली। त्योहारों के मद्देनजर कुछ समय की खामोशी के बाद सोमवार को एक बार फिर से जिला प्रशासन द्वारा बिष्टुपुर बाजार क्षेत्र में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। सुबह से ही बाजार के प्रवेश स्थानों जैसे नोवेल्टी के बगल और छगनलाल के सामने अवस्थित छोटी मोटी सभी दुकानों पर बुलडोजर चलाया गया। अभियान की जद में दर्जनों दुकानें आईं। इस दौरान दुकानदारों द्वारा विरोध प्रकट भी किया गया, मगर भारी सुरक्षा बल के सामने किसी की नहीं चली। वरिष्ठ कांग्रेस नेता SRV रिजवी छब्बन ने विरोध स्वरूप पहले उन्हें रोकने का प्रयास किया, मगर एक न चलते देख वे वहीं सड़क पर लेट गए। वे इसी तरह घंटों लेटे रहे। अभियान का नेतृत्व SDO आलोक कुमार कर रहे थे। उनके अलावा क्षेत्र के DSP एवं JNAC के अधिकारी भी वहां मौजूद थे। SDO ने ध्वनि विस्तारक द्वारा दुकानदारों एवं आम लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि अभियान का मुख्य उद्देश्य प्रवेश द्वार को खाली कराना है, ताकि जरूरत पड़ने पर एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड की गाड़ी बेरोक टोक प्रवेश कर सके। सभी आम और खास को सूचित किया जाता है कि मार्केट में किसी भी तरह का कोई कार्रवाई अभी नहीं होने। आप अपना काम करते रहे, आप दूसरे के बहकावे में नहीं आए। कुछ लोग आपको बहकाना चाह रहे। आप भी समझिए, आपका एरिया है सर। क्या करें? मार्केट का आदमी कहाँ है? अपनी जगह जाओ, अपनी दुकान में जाओ। साल ज्यादती सरकार कर रही है, यहाँ के प्रशासन के लोग कर रहे हैं। सारे दुकानदार जो है ये 40 बरस से लेकर 80 बरस तक के दुकानदार हैं, जिनके दादा बाप आज बेटे कारोबार कर रहे हैं। रोजाना ये लोग डेली महसूल के रूप में 3 रुपये से 6 रुपये तक देते हैं। और जिन दुकानों को तोड़ा गया उसको हाई कोर्ट ने स्टे भी दिया है। तमाम जिला प्रशासन के पदाधिकारियों को हाई कोर्ट की तरफ से ऑर्डर की कॉपी भी आई हुई है। जवाब तलब किया गया कि आपको क्या कहना है। हाई कोर्ट के आदेश का उल्लंघन यहाँ के सरकारी अफसरों ने किया है। आगे का कार्रवाई क्या होगी? सरकार इस राज्य में है, केंद्र में है, कोई भारत के संविधान से कुछ लेना देना नहीं है, भारत की लोकतंत्र से कुछ लेना नहीं है, गरीबों से कुछ लेना देना नहीं है। ये पूंजीपतियों की सरकार है। जो लोग ईमानदारी से अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, खानदान की परवरिश कर रहे हैं, उन लोगों को उजाड़ने का काम किया जा रहा है। बेसिकली जो एंट्रेंस है एग्जिट पॉइंट हम देख रहे हैं मार्केट एरिया में, दोनों साइड दुकानें जो हैं इनक्रॉस्ड है और वो अनऑथराइज्ड है, इलीगल है।
बिना किसी प्राधिकार के वे स्वीकृत है। अब उसकी वजह से आने जाने में जैसे एम्बुलेंस हुआ या फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को भी या आम जनों को भी परेशानी होती है। तो हम लोग अभी फॉर द टाइमिंग जो है हम लोग केवल एंट्रेंस को क्लियर करना चाह रहे हैं, बाकी मार्केट एज यूजुअल अभी चलता रहेगा। मार्केट के अंदर भी लोग डरे हुए हैं। नहीं, वो तो मैंने कभी किसी को नहीं बोला। जो एज यूजुअल आप अपनी मार्केट खोलें, लोग आए अपना सामान बिक्री करें, मैंने तो कभी कुछ बोला भी नहीं उसके बारे में। जो भी मैंने कहा है केवल एंट्रेंस पॉइंट के लिए कहा है मैंने। सरकार के मजदूर विरोधी नीति के विरोध में झामुमो द्वारा सोमवार को उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा गया। सरकार के मजदूर विरोधी नीति के विरोध में सोमवार को विधायक कुणाल सारंगी के नेतृत्व में एक मांग पत्र उपायुक्त को सौंपा गया। उन्होंने छोटे एवं मझोले उद्योगों को पुनर्जीवित करने की मांग की। साथ ही 975 कानवाई चालकों को न्यूनतम मजदूरी का मामला भी उठाया। सुमन महतो व बाबर खान भी उनके साथ शामिल थे। देखिए, अभी मजदूर जो अधिनियम लाया गया था सरकार के द्वारा और जो विधेयक भी सरकार ने गुपचुप तरीके से पारित करने की कोशिश की सदन के अंदर में, हम लोगों ने उसका एक प्रश्नकाल पूरी तरह से विपक्ष ने सदन के अंदर उसका विरोध किया और उसके बाद माननीय राज्यपाल महोदय से भी हम लोग मिले थे कि न्याय मिलना चाहिए। और ये सरकार और विशेष करके श्रम विभाग जो ये लोग बात करते हैं कि नहीं मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए विधेयक लाया गया है। आप छोटी सा एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा। पहले होता था कि 10 लोगों से ज़्यादा की भी अगर कोई कंपनी है तो उसकी मॉनिटरिंग सरकार नहीं कर सकती। अब ये उसको 20 कर रहे हैं। तो इस तरह से जो छोटे छोटे उद्योग हैं उनको कहीं ना कहीं बर्बाद करने की जो सरकार की मंशा है और मजदूरों को हितों को हत्या करने की जो सरकार की मंशा है, उसके खिलाफ में झारखंड मुक्ति मोर्चा सदन से लेकर सड़क तक आंदोलनरत है। और आज इसी संबंध में हमारे पार्टी के जिले के कई वरिष्ठ नेता ने उपायुक्त महोदय से मुलाकात की ताकि सरकार के संज्ञान में ये बातें आए कि इस तरह से जो मजदूर विरोधी कार्यक्रम श्रम विभाग के द्वारा चलाने की कोशिश की जा रही है उसका हम लोग हर न्यूनतम मजदूरी तो है ही। सरकार द्वारा जो न्यूनतम मजदूरी है वो आज तक नहीं दिया जा रहा है इनको। ठीक है, आज 975 कार्रवाई चालक अपने मजदूरी के लिए और अपने अधिकार के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं और हमेशा ये जिला प्रशासन के द्वारा ये आश्वासन दिया जाता है कि आज और कल हम लोग इस पर हम लोग निर्णय सुना देंगे। योजना बनाओ अभियान के तहत SNTI प्रेक्षागृह में एक कार्यशाला का आयोजन हुआ जिसमें तमाम जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया था। सरकार द्वारा आम बजट से पूर्व जनता की सोच एवं मांग को प्राथमिकता देने के उद्देश्य से SNTI प्रेक्षागृह में योजना बनाओ अभियान के तहत एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में क्षेत्र के तमाम जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित कर उनसे राय मांगी गई। सांसद विद्युत वरण महतो, राज्यसभा सांसद प्रदीप कुमार बलमुचु, विधायक कुणाल सारंगी, विधायक रामचंद्र सईस प्रमुख रूप से मौजूद थे। कार्यशाला में सांसद विद्युत वरण महतो ने अपने संबोधन में राज्य सरकार के 1 वर्ष के कार्यकाल की तारीफ की। बनाओ अभियान अगला जो बजट होगा इसके तर्ज पर कार्यशाला रखा गया था जिसमें जिला परिषद और माननीय सांसद माननीय विधायक की उपस्थिति में शुरुआत हुई। एक अच्छा प्रयास है और मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री रघुवर दास जी का मैं उनका इस सोच के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने आम बजट के पहले इस तरह कार्यशाला चाईबासा में भी आयोजन हुआ और अभी जिला जिला में हो रहा पूरे झारखंड में। तो एक आम आदमी का जो सोच है वो अगर बजट के रूप में धरातल में आएगा तो निश्चित रूप से लोगों का जो सोच का प्रति राज्य सरकार काम करेगी तो एक अच्छा संदेश के साथ साथ एक अच्छा एहसास होगा लोगों को कि नए सरकार आए तो कुछ नए चीज़ों को लेकर आए जो आम हित में हो रहा है। और आज की कार्यशाला में हम लोग देखें हम लोग यही बोले कि देखिए योजना खास करके अगर मनोरोगा को हम लोग देखें तो ये योजना भारत सरकार से योजना आती है। योजना ये होना चाहिए जिस तरह ग्राम सभा के माध्यम से कोई योजना चयनित होना है। अब पंजाब हरियाणा दिल्ली यूपी बिहार की तर्ज पर हमारा जमीन नहीं है क्योंकि वहाँ का जो भौगोलिक स्थिति वहाँ का यहाँ पूरा विपरीत है। लेकिन केंद्र सरकार उस योजना को बना के राज्य सरकार को देते हैं जो तालाब हुआ 5 लाख में बन सकता है, झारखंड वो 20 लाख में नहीं हो सकता क्योंकि पथरीला है, मुरूम है, इसको खोदने में दिक्कत होता है। तो योजना यहाँ तैयार हो। जबकि राज्यसभा सांसद प्रदीप बलमुचु ने सरकार को विफल बताया है। स्वप्न दिखाते रहे कि हम आपको मालिक मंत्री बन गए तो वो उससे मुकर रहे हैं।
अब बोलते हैं कि नहीं अब सब्सिडी लीज देंगे। आप देख लीजिए कि जब इसको लीज हो रहा था, टाटा कंपनी को लीज, जो मुख्यमंत्री थे अर्जुन मुंडा जी, उस समय जब लीज का नवीकरण हो रहा था तो इन्होंने, जगरदास जी ने जानबूझकर दबाव देकर इस बस्ती को लीज से डिलीज करवा दिया और उन्होंने ये कहा कि हम डिलीज करवाया। आज खुद कह रहे हैं, अब मुख्यमंत्री बन गए, जब देने की बात हो गई तो आप बोलते फिर लीज में शामिल हो जाओ। कहने का मतलब कि जनता को धोखा दे रहे हैं और जनता बताएगी। अब तो ये पूरे राज्य के नहीं है, उसकी कंसुलेंसी का मामला है और हम लोग उन लोग से लगातार गांव के लोगों से बातचीत कर रहे हैं, वहाँ बस्ती वासियों से बात कर रहे हैं और हम लोग उसके साथ में अभी हो सकता है कुछ आंदोलन करने की बात हुई, रणनीति बनी थी और हम लोग कांग्रेस पूरी तरह से उस आंदोलन के साथ। वहीं दूसरी ओर विधायक कुणाल शारंगी ने कहा कि पूरा वर्ष सरकार ने सिर्फ घोषणाओं पर जाया किया है और तारीख पर एक और तारीख, तो ये सरकार सिर्फ तारीख देती है। आप किसी भी योजना की बात करें, चाहे वो स्थानीयता नीति हो, चाहे शिक्षकों की नियुक्ति का मामला हो, चाहे रोजगार के अवसर पैदा करने की बात हो, चाहे औद्योगिकरण की बात हो, सिर्फ तारीख पर एक और नई तारीख दी जाती है। और जो पदाधिकारी माननीय मुख्यमंत्री को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, मुझे अफसोस है कि एक पूर्ण बहुमत की सरकार होने के बावजूद एक साल में धरातल पर कुछ भी नहीं दिख रहा है जो बुनियादी आवश्यकता है जनता की।